हमारे साथ मौजूद हैं PTI के वकील अली बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये बताएं, जो खान साहिब का केस आज लगा हुआ था जिस पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी, 190 मिलियन पाउंड केस, इस पे पहले तो तारीख पे तारीख ऑलमोस्ट 9 दफ़ा तारीख डल चुकी थी। आज एक बड़ी अजीब सूरत हाल बनी कि जब नैब प्रोसिक्यूटर को जुर्माना हो गया। हाउ डू यू सी दिस? हाँ, बहुत शुक्रिया सुजैन आपका। 2-3 चीज़ें हैं जी। पहले तो यह है कि आपने सस्पेंशन पे नो डेट्स कभी देखी नहीं होंगी कि ऑर्डिनरी केसेस के अंदर इस तरह हो, जिसका हमें डे फर्स्ट से ये इतलाक़ था और हम इसको समझ रहे थे कि जी ये जस्टिस जो है प्रॉपर तरीके से प्रिवेल नहीं कर रहा। और हर जब आपको याद हो तो हम तैयार होकर जाते थे कि जी हमारे आर्गूमेंट्स तो सुन लें। कभी नैब को स्पेशल प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना पड़ा, कभी स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब एडवोकेट जनरल बन गए, कभी बीमार हो गए। तो वन आफ्टर अनदर जो है इसमें एडजर्मेंट्स आती रही और नो डेट्स ऑफ हियरिंग गुजरी। तो आज जब दोबारा सुबह हम आए तो पता चला कोई CM नैब ने दी हुई है एक मेंटेनेबिलिटी के हवाले से हमारी सस्पेंशन के ऊपर। और दूसरा फिर वही उनके कौंसल जो थी, जो प्राइमरी कौंसल थे, उनके जो ओरिजिनल कौंसल थे, उनके जो प्रिंसिपल कौंसल थे वो मौजूद नहीं थे। और उसके साथ फिर हमने कहा कि जज साहब को कि जी इन पे फ़ाइन इम्पोज करें, ये अननेसेसरी डिले कर रहे हैं। और अगर तो आपका एक्यूज या पटिशनर या अपीलेंट आपका बायर हो तो सुजैन फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बिहाइंड द बार्स हैं तो उनके राइट्स आम शहरी से भी ज़्यादा बन जाते हैं कि वो कस्टडी में है और इनकी वजह से वो लिंगर ऑन हो रही हैं चीज़ें। तो इसके ऊपर हमने रिक्वेस्ट की जज साहब से कि आप इसको फ़ाइन करें 1 लाख रुपए के हद तक। अब जब तक, क्योंकि मैंने खुद ऑर्डर पढ़ा नहीं है, जब तक ऑर्डर आएगा नहीं तो मैं इसमें ये नहीं कह सकता हूँ कि जज साहब ने फ़ाइन इम्पोज कर दिया है या खाली हमारे आर्गूमेंट्स में उन्होंने लिखा है। लेकिन वैसे तो 10 लाख भी होने चाहिए थे। नैब अमीर इदारा है, सारे लोगों से पैसे लूट सूट के कर लेते हैं। अच्छा, नैब ने एक चाल चली है, उन्होंने कहा है कि जो एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की है जिस पे कहा है कि PTI के लीडर्स पहले इस पे जवाब दें, तो ये तो फिर मजीद डिलेइंग टैक्टिक्स ना होगी? डिले होगी। और मैं ओवरसी करूँ, मैंने अभी अपने हमारे लीगल उसमें टीम से भी बात नहीं हुई और एज पर माई इन्फॉर्मेशन ये मैं कुछ मीडिया से देख रहा था कि कुछ अभी नैब में अमेंडमेंट्स भी की हैं। बिल्कुल की हैं, बिल्कुल। और मैंने वो गो थ्रू नहीं की और मुझे इनकी एप्लीकेशन से शक पड़ रहा है कि वो शायद हमसे रिलेटेड ही हो, क्योंकि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी तो ये पिछले 2-3 सालों से कर ही रहे हैं ना। आपने देखा कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन एक्ट एंड ऑनवर्ड आजकल जो चलता है, चेयरमैन नैब को एक तरह से एक्सटेंशन दी है। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, मैंने उसमें ये भी देखना है कि जी ये एक्सटेंशन कब तक होगी। जैसे ताहियात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, वैसे ही ताहियात नैब चेयरमैन भी बैठ जाएंगे। तो ताहियात ही चलती जा रही है। अभी देखेंगे ये ताहियाती आखिरकार खत्म। अच्छा, अब एक और चीज़ बताएंगे, ईद से पहले सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस तो हमें नहीं लग रही कि हो जाएगी। 1 अप्रैल को डेट फिक्स कर दी उन्होंने। 1 अप्रैल। हाँ। सो इज इट गोइंग टू बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन, बिकॉज़ 1 अप्रैल को अक्सर आज भी 1 अप्रैल फूल। अब मैं देखता हूँ कि 1 अप्रैल को क्या होगा। 1 अप्रैल द डेट एज पर माय इन्फॉर्मेशन जो मैंने पता लगेगा कौन फूल बनता है। तो हम तो तैयार होते हैं जी, हम तो आर्गूमेंट्स के लिए भी तैयार थे और आर्गूमेंट्स के बाद डिसीजन लेने के लिए भी तैयार थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस को अगर आपको सुजैन याद होगा कि ये लास्ट ईयर जनवरी में फ़ाइल की गई। बिल्कुल। और लास्ट ईयर जनवरी में फ़ाइल होने का मतलब है कि 1 साल और 2 महीने लग गए, फिक्स ही नहीं हुई अभी तक। अच्छा, अब देखिए चीज़ें कुछ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कल तक चीफ जस्टिस साहब सलाम का जवाब भी नहीं देते थे, बकौल आपकी जमात के कि CM साहब ने उन्हें सलाम किया और उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज सुनने में आ रहा है कि चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है अलीमा बीबी से और एतजाज़ हसन साहब से। इस पे आप कुछ रोशनी डालें। जी, उनकी मुलाकात हुई है आज जज चौधरी एतजाज़ हसन साहब के साथ। दैन उसके बाद वो अपने चैम्बर से बाहर आए और उनका जो PS रूम था जहाँ पर तीनों खान साहब की बहनें तशरीफ़ फरमा थी, वो वहाँ आए और उनसे भी मुलाकात की। ये बात दुरुस्त आपकी। सही। अच्छा, एतजाज़ हसन साहब का भी एक ग्रीवियंस है कि उनका वकालतनामा दस्तखत हो के नहीं आया अडयाला से। ये कितने ग्रीवियंसेस हैं? ये मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ कि यही वाला केस पहले होता है खोसा साहब के पास, वो इसमें बेल करवाते हैं। उसके बाद ये केस जाता है सलमान सफदर साहब के पास, सलमान सफदर साहब से अब ये जा रहा है एतजाज़ हसन साहब के पास। ये कौन केसेस असाइन करता है और क्या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कि जो जिस वकील का केस है वो वही करे? बिकॉज यू योरसेल्फ इज़ अ लॉयर, तो आपको बेहतर पता होता है कि वो केस क्या है, उसके मतलब नीचे क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए और आगे जाके क्या होंगे। देखिए, व्हाई दिस चेंज एवरी टाइम? देखिए, ये आपकी बात सम अप टू एक्सटेंट सही है कि जो जिसने ट्रायल किया होता है केस उसको ज़्यादा बेहतर पता होता है, लेकिन कोई इसमें अभाम भी नहीं है और कोई इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कि आपने एक ही कौंसल करना है, बाकी कोई नहीं कर सकते। और जहाँ तक हमारी बात रही, देखें हमारे लिए तो ये डू और डाई सिचुएशन है ना। अब आज के दिन में आपको याद हो मैं भी वहाँ मौजूद था, लतीफ़ खोसा साहब भी वहाँ मौजूद थे, एतजाज़ हसन साहब भी मौजूद थे, सलमान सफदर साहब भी मौजूद थे।
सलमान रंगीला राजा साहब भी मौजूद थे, गौहर साहब भी मौजूद थे, तो ऑल ऑफ देम आर प्रोमिनेंट लॉयर्स। अली जफ़र साहब भी थे। तो कहने का मकसद है हम सारे तो इमरान खान साहब के लिए उनकी हमारे लीडर हैं वो उनकी एहलिया के लिए हम तो हर टाइम हाज़िर होते हैं। और मैं तो कोई पेइंग वकील नहीं हूँ, मैं तो PTI लाइक माई फैमिली, लाइक मेरी पार्टी नहीं है, खाली हमारी एफिलिएशन है खान साहब के साथ। खान साहब हमारे लीडर हैं, हमें वो पॉलिटिक्स में लेकर आए, उनके आइडियोलॉजी को मैं फॉलो करता हूँ। तो हम तो हर जगह, चाहे वो वर्कर हो वहाँ भी मौजूद होंगे, चाहे कोई जूनियर हो सीनियर हो। एतजाज़ साहब की प्रेजेंस से आपको लगता है कि इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। एतजाज़ हसन साहब एक बहुत सीनियर कौंसल हैं और वो बाकी तो चले हमारी पार्टी के हैं खोसा साहब और सलमान सफदर साहब तो चले प्राइवेट कौंसल हैं। मैं हो गया, हम लोगों के ऊपर तो मोनोग्राम है इमरान खान साहब की ना, हम तो उनके कारकुन हैं, हम तो उनके वर्कर हैं। ऑन द अदर साइड एतजाज़ हसन साहब हमारी पार्टी के तो नहीं है, तो वो तो एज उनके क्योंकि रिलेशंस भी हैं, उनके हमसाये भी हैं, उनकी हमशीरान के साथ वो आए थे। ऑन अ लाइटर नोट, आप लोग चाहते हैं कि जिस तरह सारे वकीलों की ट्रॉलिंग होती है, एतजाज़ हसन साहब क्यों बच गए, अब उनकी भी ट्रॉलिंग शुरू हो जाए? देखें, बहुत बड़ी बात आपने कही है, जैसे सारे वकीलों की ट्रॉलिंग हो रही है वन आफ्टर अनदर, जैसे आप बात कर रहे हैं, ये ट्रॉलिंग हो रही कहाँ से है ये तो बता दें ज़रा। अगर मैं जुडिशरी की बात करूँ तो क्या जो जुडिशरी काम कर रही है वो उनका काम ट्रॉलिंग करना है या इंसाफ करना है? तो अगर मैं कहूँ कि उनका काम इंसाफ करना है और इंसाफ के लिए केसेस फिक्स करने हैं, और अगर वो सवा साल केसेस फिक्स ना कर सकें तो अंडर क्वेश्चन तो वो है ना। मैं ये आप तो नहीं, हम तो प्रोफेशनली रोज़ अपीयर होते हैं उनके। लेकिन सर, नैब को जुर्माने से क्या खान साहब को इंसाफ मिल जाएगा? देखिए यहाँ पर तो अब मैं थोड़ा सा तफसील से इसको बात करूँ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लग गए और जिन जजेस ने दिया, जो 40 साल बाद कहा गया कि जी उनका फ़ैसला गलत था, उनसे क्या मरात ले ली गई या उनके नाम से जस्टिस उतार दिया गया? क्या उनकी औलादों से जो बेनिफिशरी थे वो ले लिया गया? कुछ भी तो नहीं लिया ना। तो कहने का मकसद है कि इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनका फ़ैसला जो है वो 40 साल बाद सही साबित हुआ, नहीं। और जिन जजेस ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के डिसीजन के अंदर नेगेटिव या अपना एडवर्स नोट में, नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, एडवर्स नोट लिखे थे, वो बेचारे तो पाकिस्तान में भी रहे, किसी नहीं रहे, किसी को भाग के जाना पड़ा इंग्लैंड, किसी की डिग्री का इशू आ गया, वही जैसे तारिक जंगीली साहब के साथ हुआ हमारी इलेक्शन पिटीशन डिसाइड करते हुए। तो सुजैन, बात यह है कि बड़े अनफॉर्चुनेट बात है। अच्छा, एक मैं इसमें ऐड कर दूँ कि हम ज़रूर इंग्लिश लॉ फॉलो करते हैं, हमने बनाया हुआ है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है शुरू होता है करारदाद मक़ासद से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, जो कहता है कि रूल ऑफ लॉ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द शरिया जो है वो होगी शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक। तो क्या हमें हमारा दीन, हमारे कुरान में मीज़ान जिसको हम तराजू कहते हैं, जो आपने देखा होगा अदालतों पे लगा होता है, वो किसके हाथ में? उस जुडिशरी के हाथ में। लेकिन कानून अंधा भी तो है, उसकी आंखों पे पट्टी। कानून अंधा है, ये आधी बात की, आधी मैं पूरी कर देता हूँ। कहते हैं जस्टिस इज ब्लाइंड बट इट कैन सी इन द डार्क। तो कानून अंधा वो जस्टिस और था, वो जस्टिस और था, वो खत्म हो गया। जस्टिस एक ही था, जस्टिस एग्जीक्यूट करने वालों में फ़र्क है, ये बात कहें। इसी कानून के तहत बेगुनाहों को बरी किया जाता था और जो गलत झूठी FIR जिस तरह से एतजाज़ हसन साहब की मुलाकात हुई डोगर साहब से, आप लोगों का कुछ एतमाद बहाल हुआ डोगर साहब के ऊपर? जो कुछ दिल में कोई बात थी वो निकली या अभी भी डाउट्स हैं? देखें, हम तो इंसाफ के मुतलाशी हैं और जब तक इंसाफ मिलता नहीं है तो किसी के पेपर साफ तो हो नहीं सकते। हम तो ये समझते हैं कि जो जिस काम के लिए बैठा है उसने वो काम, उसको वो काम करना चाहिए।